जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई में सीबीटी एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है और आईटीआई में फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में दोनों में कितने मार्क्स का टोटल होता है, एक ईयर कितने मार्क्स का होता है, दोनों साल मिला के टोटल कितना नंबर का कोर्स होता है, इसमें कितना नंबर आप ला सकते हैं, कितना नंबर आपको कॉलेज से मिलता है और कितना नंबर के लिए आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ता है। सभी चीज़ों को साथियों हम बारी बारी से आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, हम बारी बारी से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि आईटीआई जो होता है वो आपका 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 6 महीने का भी होता है। तो आज हम मेनली जो डिस्कशन करने वाले हैं वो इलेक्ट्रीशियन फिटर यानी कि 2 वर्षीय आईटीआई के बारे में डिस्कशन आज हम करने वाले हैं साथियों। तो इसमें पहले देखते हैं साथियों कि आईटीआई में 1 साल में जो एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करके, तो 1 साल में टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो साथियों 1 साल में जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में भी साथियों 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है कॉलेज का और सीबीटी एग्जाम दोनों मिला के, और सेकेंड ईयर भी 600 मार्क्स का टोटल होता है साथियों। अब साथियों ये जो 600 मार्क का जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपका कॉलेज कितना मार्क्स देता है, कॉलेज में आपका एग्जाम कितना मार्क्स का होता है और सीबीटी एग्जाम आपका कितने मार्क्स का होता है। तो साथियों इसमें आपका 600 मार्क्स में 450 मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो आपके कॉलेज 450 मार्क्स साथियों ये आपका कॉलेज देता है। कॉलेज में बहुत सारा एग्जाम होता है, जैसे सेशनल आपका मिलता है, सेशनल मार्क्स मिलता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है, वाइवा का मार्क्स मिलता है। तो ये सब मिला के टोटल 450 होता है साथियों, जिसमें 200 मार्क का आपका सेशनल होता है साथियों। 2 सेशन होता है हाफ टर्म के लिए, 6 मंथ के लिए, H1 H2 के लिए, तो दोनों मिला के आपका 100 नंबर का सेशनल में आपको 200 मार्क मिलता है साथियों। उसके बाद आपका आ जाता है साथियों प्रैक्टिकल और वाइवा। तो प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों मिला के साथियों आपका 250 नंबर का होता है साथियों। तो देखिए 250 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया और वाइवा दोनों मिला के, और 200 नंबर आपका हो गया साथियों सेशनल। टोटल कितना हो गया 450। अब 600 में आपका कितना बचा 150 क्वेश्चन, 150 नंबर बचा साथियों। तो ये 150 नंबर लाने के लिए आपको सीबीटी एग्जाम देना पड़ता है साथियों। अब साथियों जब सीबीटी एग्जाम देना पड़ता है साथियों, तो सीबीटी में आपका क्या क्या पूछेगा साथियों ये आपको जानना जरूरी। अब साथियों चूंकि देखिए सेशनल और प्रैक्टिकल ये कॉलेज का है, और चूंकि अक्सर देखा गया कि ये सब क्या होता है होम सेंटर रहता है, तो इसमें फेल होने का चांस लगभग ना के ही बराबर होता है साथियों, और अच्छा नंबर मिलता है। कॉलेज चूंकि अपना कॉलेज रहता है तो आपको नंबर कम देगा नहीं, तो अच्छा नंबर देता है। बाकी मेन आप लोग के साथ समस्या क्या है साथियों, सीबीटी एग्जाम के लिए सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करना आप लोग के लिए मैंडेटरी है साथियों, क्योंकि अगर इसमें आप फेल कर गए तो आपको फिर आप फेल घोषित कर दिए जाइएगा। प्रैक्टिकल सेशन में कितना भी मार्क्स रहे, अगर 150 नंबर का जो सीबीटी होता है उसमें अगर आप फेल कर गए एक भी नंबर से तो आप फेल घोषित माने जाएंगे साथियों। तो इसी में साथियों हम देखते हैं कि आपका जो है सीबीटी एग्जाम ये कौन कौन से विषय का होता है और किस किस विषय से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और पर क्वेश्चन का कितना वैल्यू होता है। तो साथियों इसमें आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है वो 4 पेपर को मिला के होता है साथियों। ट्रेड थ्योरी, चाहे जिस भी ट्रेड का हो, अगर इलेक्ट्रिशियन का हो तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर का हो तो फिटर, कोपा का हो तो कोपा,
डीजल मैकेनिक हो तो डीजल मैकेनिक, जिसका भी हो तो ट्रेड थ्योरी आ जाएगा आपको कितना 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन आपको साथियों ट्रेड थ्योरी से आ जाएगा। और चूंकि पर क्वेश्चन पे साथियों 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन अगर आपका सही है साथियों तो उसका 2 नंबर मिलेगा। तो यानी कि अगर 38 क्वेश्चन अगर ट्रेड थ्योरी से रहेगा साथियों तो 38 दूना 72 नंबर आपको ट्रेड थ्योरी में मिलेगा। अब साथियों क्या हो जाएगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से साथियों 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 2 नंबर का है, यानी कि टोटल 12 नंबर का आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा साथियों। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका साथियों वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, WCS। इसका भी साथियों टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 12 नंबर का रहेगा साथियों। उसके बाद साथियों आ जाएगा चौथा सब्जेक्ट रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल साथियों इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें पर क्वेश्चन का वैल्यू 2 नंबर, यानी कि 25 दूना 50 नंबर। अब जोड़ा जाए साथियों, ट्रेड थ्योरी में आपका कितना नंबर हो गया 72 नंबर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका 50 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 12 नंबर और आपका हो जाएगा WCS में 12 नंबर। टोटल साथियों आपका 150 नंबर का एग्जाम हो जाएगा और क्वेश्चन टोटल आपको 75 पूछा जाएगा साथियों। अब इसमें साथियों पास होने का क्राइटेरिया क्या है साथियों, तो पास होने का क्राइटेरिया ये है साथियों कि ओवरऑल आपको 33% नंबर लाना है। अगर 75 क्वेश्चन है साथियों तो 75 क्वेश्चन का आपको 33% नंबर आना चाहिए, 33% क्वेश्चन सही होना चाहिए, यानी कि आपका 150 नंबर का है साथियों तो इसका 33% आपका, तो 33% इसका जो होगा साथियों तो इसका 75 क्वेश्चन में का 33% साथियों वही लगभग 24 से 25 क्वेश्चन होता है साथियों, तो उसी का जोड़ लीजिए 25 दूना 50 नंबर आपको आना चाहिए, यानी कि 25 से 26 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा साथियों। टोटल चारों सब्जेक्ट मिला के तो आप CBT एग्जाम क्वालिफाई कर जाइएगा साथियों। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए साथियों हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आपको ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम करा रहे हैं साथियों। तो अगर आप चाहते हैं इन सभी का पढ़ाई करना तो प्लेलिस्ट बना हुआ है साथियों और आपका वीडियो अपलोड किया जाता है, तो उसको आप लोग देखिए साथियों। थैंक यू।